एक इलेक्शन पे खर्च करता है और 30 इलेक्शन करवा चुका है। मुझे कोई बताएगा ये अरबों खरबों रुपया कहां से आ रहा है? हमें तो कहा जाता था कि आपका लिबास जो है वो आपकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। तो फिर इस वेले मुस्टंडे का कोई पूछेगा कि भाई ये अरबों खरबों रुपया कहां से आ रहा है, तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये मौला जट का रोल हिट तो हो रहा है। ये कोच के लिखे हुए डायलॉग जो हैं वो सुपर हिट तो हो रहे हैं। ये खिलाया जो जा रहा है, ये खेल तो अच्छा रहा है, हकीकत में ये रियासत के साथ खेल रहा है, जो आने वाले वक्तों में रियासती इदारों नहीं कौम को भी भुगतना पड़ेंगे। अगर हम आज भी रियासत के लिए, कौम के लिए खामोश हैं, तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि कोच खिलाता जाए और मौला जट बड़े बड़े डायलॉग बोलता जाए और वो सुपर हिट होते जाएं, अरबों खरबों रुपया लगाकर इलेक्शन चुराए जाते रहें और फिर कहा जाए ये पॉपुलर बहुत है। और अगर मौले जट को कोई पॉपुलर कहता है, ये अफसानवी कहानियां, ये अफसानवी किरदार अगर इसी तरह कोच अपनी जरूरत के लिए, और अगर ये कहता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के सरबराह से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट तक ये करे और कहे एंटी करप्शन से लेकर नैब के सरबराह तक ये लगाए और ये ख्वाहिश करे कि तमाम आईबी से लेकर तमाम एजेंसियां के सरबराहान जो हैं वो भी ये लगाए और फिर एक पेज बने और फिर 2018 की तारीख दोहराई जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस मौला जट को जो धमकियां अदारों में बैठे लोगों को लगाता है और अदारों के लोग जो हैं महज इसलिए खामोश रहें कि इसकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है फिर किरदार कशी और बदजुबानी उन लोगों के खिलाफ शुरू कर देती है, तो फिर मुझे कोई बताए कि कब तक ये कौम खामोश रहेगी। अगर अदारे नोटिस नहीं लेंगे, अगर ये हम लगे हुए थे सैलाब की तबाहकारियों पर काम करने, हम लगे थे जो 4 साल इसने तबाही और बर्बादी कौम की मईशत की कर दी, उस पर काम करते और ये कैंपेन कर रहा था, ये ज़ेन साजी कर रहा था लोगों की कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, तो फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले अमेरिका से एक स्टेटमेंट आए आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कि ये गैर महफूज है, और ये भी कहता रहा कि जब ये इक़्तिदार से हटा कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम गैर महफूज हाथों में चला गया है, तो ये बयानियां पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का भी हो और ये बयानियां बनाए पाकिस्तान के अंदर और अपने आकाओं को सुनाए कि मैं आपके लिए बेहतर काम कर सकता हूं। ये अपनी सीवी यहां से उठाकर आलमी कुव्वतों को दे और कहे मुझे उस नौकरी पर दोबारा रखा जाए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर इसको नकेल न डाली गई, अदारों ने कानून के दायरे में रहते हुए जो आइन के खिलाफ, जो रियासत के खिलाफ, जो पाकिस्तानी कौम को अदारों के खिलाफ बगावत पर उकसा रहा है, अदारों में तकसीम करने की कोशिश कर रहा है, अगर इसको कोई नहीं रोकेगा तो फिर
कौम ने जो कुर्बानी दी है इस रियासत के लिए, तो फिर क्या इसका मुंह बंद करने के लिए, इसको नकेल डालने के लिए क्या कौम को खुद वो फैसला करना पड़ेगा? अब चंद दिन रह गए हैं, चंद दिन हैं रियासती अदारों के पास कि वो इसका सिविल नाफरमानी से चलने वाला मंसूबा जो खून रेजी की तरफ ये लेकर जा रहा है अमलन, उसको ना रोका गया तो फिर कौम को अपना फैसला करना पड़ेगा। देखें, जेलों से अगर डरने वाले होते तो फिर आज किसी के लाडले होते। अगर जेलों से डरने वाले होते तो आज इस अदलिया की इमारत के नीचे न खड़े होते। अगर जेलों से डरने वाले होते तो बेगम कलसूम नवाज को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान जेल काटने न आते। सुने, अगर कोई ये समझता है कि ये डायलॉग जो इसको लिख के दिए जा रहे हैं मौला जट के, ये बड़े हिट हो रहे हैं और ज़िमनी इंतखाबात में उसके नताइज आ रहे हैं, तो सुने, वो सुनकर कांपेंगे जो मुहिब्बे वतन हैं कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है रियासत के लिए। ये अफसानवी कहानियां वक्ती तौर पर हिट जरूर होती हैं, मगर अफसानवी कहानियां, मौला जट की कहानी, उस मूवी और हकीकत में पाकिस्तान को चलाने में जमीन आसमान का फर्क है, ये सोचना पड़ेगा। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान लाडला है, लेकिन हकीकत ये है कि मरियम नवाज के केसेस खत्म हुए, हमजा शहबाज के सारे केसेस खत्म हुए, जिन के खिलाफ केसेस थे वो अदारा ही खत्म कर दिया गया। आप अकलीती हुकूमत, अकलीती पार्टी होने के बावजूद आप लोग हुकूमत में आए हैं, तो सर लाडला कौन हुआ, आप या इमरान खान? देखें, अगर आप इसी तनाजर में सोचते रहेंगे कि मरियम नवाज शरीफ को जिस तरह सजा दी गई थी, दिलवाई गई थी ख्वाहिश किसी की पूरी करने के लिए, वो भी जरूर जहन में रखा करें। और हमने जेलें काटी, और आज जो आप अदारे की बात कर रहे हैं कि किसी को ख़त्म किया जा रहा है, मरियम नवाज शरीफ ने पिछले जो कानून था उस अदारे का, उसी के तहत बरी हुई है, हमने कोई रिलीफ नहीं लिया। एक बात और है कि आपने की बात कर रहे हैं, तो सियासत का नूरी नत कौन है? सियासत का नूरी नत कोच है, उसका कोच। अच्छा, बताइएगा कि आपके ज़िमनी इंतखाबात में हारने और शिकस्त की वजह आप किसको गर्दानते हैं? क्या बेतहाशा महंगाई को गर्दानते हैं, या फिर आपकी क़ियादत का या ना होना गर्दानते हैं? ये भी बता दीजिएगा कि नवाज शरीफ पर वापस आ सकते हैं, तो सियासत का माहौल कितना आप चेंज देखते हैं? और भाई साहब, मुझे ये बताएं कि 6 माह पहले तमाम ज़िमनी इंतखाबात हम जीत रहे थे, आप समेत सब लोग ये कहते थे कि इमरान खान का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर मैं क्या गलत कह रहा हूं कि कोच बड़ा अच्छा खिला रहा है और बड़े अच्छे डायलॉग लिख के दे रहा है, इसलिए तो वो इलेक्शन जीत रहा है। साहब, आप क्या ये नहीं समझते कि उस कोच ने आपको भी खिलाया? मरियम नवाज ने ओपन जलसों में कहा कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, नवाज शरीफ के मुतालिक आया कि उन्होंने इनकार किया, कि उसको मना किया। क्या शहबाज शरीफ के इस फैसले को आप गलत नहीं समझते कि एक भारी पत्थर ऊपर से आ रहा था, इमरान खान को नीचे से हटा के शहबाज शरीफ खुद खड़े हो गए? देखें, अगर कोच ने बाई डिज़ाइन ऐसा किया है तो हमने अगर अपनी गर्दन पेश की तो हमने पाकिस्तान को, जो ये आज बात कर रहा है, ये बात तो अल्ताफ हुसैन ने कभी नहीं की थी, ये बात तो उस वक्त की बंगाली क़यादत ने नहीं की थी, जो ये आगे करने जा रहा है। क्या इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन ने जो बातें की ही और जो बंगाली क़यादत उस वक्त की जो डिमांड कर रही थी, ये उस वक्त का डायलॉग बोले और डिमांड करे, उसका इंतजार किया जा रहा है? और हमें कहा जा रहा है कि हमने जो है जनाब हुकूमत के लिए अपनी हमने सियासत कुर्बान की है रियासत के लिए, और ये वक्त बताएगा कि वो भारी पत्थर जो है वो रियासत पे गिर रहा था, वो हमने अपने कंधे पे उठाया। आखिरी मैंने कई दफा नवाज शरीफ की वापसी का कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि जो भारी पत्थर रखे जाते हैं बार बार कोच की जानब से, वो हटा लिए जाएं रियासत के लिए।
اگر ہم ریاست کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں تو وہ بھاری پتھر ریاست کے لیے ہٹائے جائیں. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ ڈائیلاگ اس کو لکھ کر دیتے جائیں, وہ بولتا جائے اور 4 سال کی کارکردگی بتائے نا, کوئی پوچھنے کا موقع نہ دے اس کو. نئے سے نئے ڈائیلاگ لکھ کے دے دیا جائے اور نئے انداز میں مولا جٹ پیش کر دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا.